गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा टॉपिक है प्रतिभाशाली बालक। पिछली कक्षा में हमने विशिष्ट बालक के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी और विशिष्ट बालकों को बताया था कि उन्हें एक विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशेष शिक्षा से मतलब है कि जो बच्चे मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, मंद होते हैं या अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं या प्रतिभाशाली या सृजनात्मक बालक होते हैं, जिनको है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से सामान्य बुद्धि व विकास की दृष्टि से इतने अधिक विचलित होते हैं कि उन्हें नियमित कक्षा कार्यक्रमों से लाभान्वित नहीं होते। उन्हें अलग ही अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है या विशेष देखरेख की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उन्हीं में से हमारा है एक प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक अर्थात उस बालक में कुछ विशेष प्रतिभा निहित होती है कि ऐसे बालक जो अपनी श्रेष्ठ क्षमता के आधार पर शैक्षिक उपलब्धियों में, विद्यालय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और पारिवारिक स्तर पर एक अपना अलग ही स्थान प्राप्त करते हैं, या कह सकते हैं किसी विशेष क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रतिभा रखते हो। जैसे विशेष में किसी की नृत्य में होती है, किसी की गणित शिक्षण में होती है, किसी की कला में होती है। तो ये क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को दिखाना, ये प्रतिभाशाली बालक की पहचान होती है। प्रतिभाशाली बालक जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रतिभा संपन्न के संपन्नता केवल बुद्धि लब्धि पर निर्भर नहीं करती। प्रतिभा संपन्नता का संबंध सामान्य कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के साथ साथ किसी एक क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं असाधारण कोटि का कार्य करने से है। एक VT के अनुसार प्रतिभाशाली शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता है जिनके निष्पादन
जिनके निष्पादन क्रिया में संगत रूप से उल्लेखनीय होते हैं। तो हम बता रहे थे कि प्रतिभाशाली बालक कि जैसे उनमें किसी कार्य को करने की विशेष क्षमता होती है और वो उनके कार्य जो वो कार्य करते हैं वो मुख्य रूप से अगर किसी के सामने हम रखते हैं या किसी को बताते हैं तो वे प्रशंसनीय भी होते हैं, कि वो प्रशंसा भी करते हैं कि वाह कितना प्रतिभाशाली बालक है, इसने कितना अच्छा कार्य किया है, कितना अच्छा कार्य नहीं किया। तो ये चीज़ें क्या है एक, और ये जो बालक होते हैं ये हर सामान्य बालकों से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं कई बार। जैसे कि बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने जो है बुद्धि लब्धि के आधार पर, जैसे कि मैंने आपको बुद्धि मापन वाला लेसन पढ़ाया था और उसमें बताया था कि बुद्धि लब्धि के आधार पर भी जो है आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता है और उसके आधार पर जैसे टर्मन ने बताया था 1 से 40 से ऊपर का जो बालक होता है वो कैसा होता है, प्रतिभाशाली बालक होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक जैसे बेंटले ने कहा है 110 से अधिक की बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति प्रतिभाशाली होते हैं। हैक ने 125 से बुद्धि लब्धि का मापदंड बांधा है। तो ये अलग अलग हैं जिनके अनुसार जो बालक होता है वो प्रतिभा अपनी दिखाकर अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त करता है। तो आज हमने प्रतिभाशाली बालक के बारे में जानकारी प्राप्त करी है। कल हम प्रतिभाशाली बालक की विशेषताओं को पढ़ेंगे। धन्यवाद।